Conversion. What do I mean when I say that conversion? What exactly do I mean? क्या मतलब है मेरा when I say conversion? Yes. Sir, to convert a sentence, if I'm talking about conversion, sir, to convert, sir, conversion means. Conversion means to convert. You are correct. Now, the point which I want to say, ये तुम्हारे मोबाइल फोन है ना? तो यहीं पे बैठ जाओ, तुम साइड में बैठ जाओ, यहीं पे तुम आ जाओ, तुम यहीं पे आ जाओ, लॉक हो जाए कुछ हो जाए तो बगल से पीछे से देख लोगे, यहाँ आके बैठ जाओ, मॉनिटर करते रहना वहां से कि रिकॉर्डिंग फॉर प्रॉपर चलती रहे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है। नाउ सिट डाउन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस टू कन्वर्ट। ओके बातचीत बंद। कन्वर्जन मींस टू कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। What do I mean when I say that conversion? In our previous classes, I have already explained you that maximum type of sentences. In how many ways a sentence can be spoken? किसी एक सेंटेंस को कितने तरीके से मैक्सिमम तरीके से बोला जा सकता है? And we drew the conclusion, we came to the conclusion that any sentence can be spoken only in 6 ways. कितने तरीके से सेंटेंस को बोला सकता है? 6 तरीके से बोला जा सकता है. We already know about that. And what are those sentences? वो sentences क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ऑलराइट, और उसके बाद WH और WH नेगेटिव. 6 तरीके का सेंटेंस यही ना होता है. लाउड एंड क्लियर? ठीक है. अब हम बात करेंगे कि इन कन्वर्जन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे लेते हैं. बोर्ड पे ध्यान से देखिए. व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू एक्सप्लेन. लास्ट क्लास में आई एक्सप्लेन यू दैट दिस इज व्हाट द फॉर्मेट विल बी. एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. And then I told you I, we, you, he, she or anybody or any name and they. और फिर मैंने बोला V1 और V5. V1 और V5. और उसके बाद सेंटेंस को हमने एक्सपेंड कर दिया. दिस इज व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास. और फिर हम लोगों ने देखा कि मैं जाता हूं कि इंग्लिश क्या होती है? आई गो. बोलिए आई गो. हम लोग जाते हैं वी गो. आप जाते हैं यू गो. आप लोग जाते हैं यू गो. वे लोग जाते हैं ले गो. वह जाता है ही गोज. ही गोज. वह जाती है शी गोज. अजय जाता है ही गोज. अजय ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी देख लिया है. एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ठीक है. अब आज कन्वर्जन करेंगे. कन्वर्जन का मतलब कि एक सेंटेंस को कितने तरीके से कहा जा सकता है. तो हमें मालूम है कि किसी भी सेंटेंस को हाउ मेनी वेज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड? 6 वेज. तो अब हम लोग वो देखते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई गो. V1 क्या होगा? अब हमारा सेंटेंस क्या बना? मैं जाता हूँ आई गो. मैं आता हूँ मैं अटेंड करता हूँ मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ आई अटेंड योर क्लास. मैं यहाँ आता हूँ मैं यहाँ सुबह में आता हूँ. ये सारा हम लोग बना चुके हैं सेंटेंस. एवरीबॉडी यस नो? ठीक है. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा आई डोंट V1. मैं अटेंड करता हूं. इंग्लिश बोलो. मैं अटेंड नहीं करता हूं. मैं यहाँ आता हूं. बोलो. मैं यहाँ नहीं आता हूं. आई डू नॉट कम हियर या आई डोंट कम हियर. एवरीबॉडी am I clear the point? क्या मैं यहाँ आता हूं? Do I V1 and question mark. Do I come here? बोलो. Do I come here? मैं आता हूँ. I come. मैं यहाँ आता हूँ. I come here. मैं यहाँ नहीं आता हूँ. I don't come here. क्या मैं यहाँ आता हूँ? Do I come here? अब अगला होगा कि क्या मैं यहाँ नहीं आता हूँ? Don't I come. तो सेंटेंस क्या बनेगा? Don't I come here. मैं अटेंड करता हूँ आपकी क्लास. I attend your class. चलो. I attend your class. मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करता I don't attend your class. क्या मैं आपकी क्लास अटेंड Do I करता attend your हूँ? class? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं Don't करता I हूँ? attend your class? इतना तो हमने 4 तरीके से बना लिया. अब हम लोग बात करते हैं कि मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ. मैं आपकी क्लास कब अटेंड करता हूँ. मैं आपकी क्लास कहाँ अटेंड करता हूँ. आगे में जगह खाली है तो आगे आके बैठो.
दोनों आदमी आगे आके बैठो। मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ, ये हो गया WH क्वेश्चन। है मैं क्लियर? Yes, तो sir. मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ, कब अटेंड करता हूँ, कहाँ अटेंड करता हूँ, कैसे अटेंड करता हूँ, कब अटेंड करता हूँ, ये सब के सब कौन क्वेश्चन है? WH. और WH क्वेश्चन हमेशा बनता है सेंटेंस नंबर 3 और 4 से। किससे बनता है? 3 और 4. तो WH के आगे सेंटेंस नंबर 3 को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? Why do I V1? तो सेंटेंस क्या बना? Why do I attend your class? क्या बना? मैं आपकी क्लास अटेंड क्यों करता हूँ? और अब नंबर 6 बनाते हैं कि मैं आपकी क्लास अटेंड क्यों नहीं करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? Don't I attend C1? और सेंटेंस क्या बना? Why don't I attend your class? आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. सभी लोग लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. मैं यहाँ बैठता हूँ। I sit I sit here. बोलिए। मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ। यहाँ इसको पढ़ पढ़ के बोलिए, फिर बोलिए। क्या मैं यहाँ बैठता हूँ? क्या मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ? मैं यहाँ कब बैठता हूँ? मैं यहाँ कब नहीं बैठता हूँ? When, फिर why नहीं हर वक्त। फिर बोलो। When don't I sit here? आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. मैं आपको पढ़ाता हूँ। I teach you. बोलिए। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ? मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ? मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? Why don't I teach you? तो आप लोग समझ गए कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. अब अपनी कॉपी में आप इसको उतारिए और हेडिंग डालिए कन्वर्जन। कन्वर्जन। मैंने केवल WH लिखा है, ये WH वर्ड है, Y नहीं है। ये कभी मैं why बोलता हूँ, कभी मैं when बोलता हूँ, कभी मैं where बोलता हूँ, कभी मैं which बोलता हूँ, कभी मैं what बोलता हूँ। ये WH वर्ड है, ये Y नहीं है। ये WH वर्ड है। आप जो WH वर्ड लगाना चाहें लगा दें। Y लगाएं, when लगाएं, what लगाएं, where लगाएं, जो भी लगाएं। हाँ। Oh, so nice of you. Thank you so much. Happy birthday, So sir. nice. Thank you so much. Thank you so much, everyone. So nice of you. Thank you. हो गया? एक सेंटेंस को लिखते हैं। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं। अब इसको 6 तरीके से आप खुद से कन्वर्ट करो। इसी फॉर्मेट से पैटर्न आपको दिया हुआ है। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं। चलता है जिसमें डू का यूज किस लिए करते किसमें? हैं? डू ये हेल्पिंग वर्ड है।
उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, इसीलिए उसका यूज होता है। अभी आगे हम लोग डज का इस्तेमाल भी देखेंगे थोड़ी देर। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो। सिर्फ नेगेटिव में यूज करेंगे। नहीं, नेगेटिव नहीं, सब जगह इस्तेमाल होता है। नेगेटिव में कहाँ है? डू आई गो में कहाँ है? डू आई गो तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, वहाँ भी डू का इस्तेमाल हो रहा है। आई के साथ, आई के साथ नहीं, कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है? फर्स्ट में, फर्स्ट में जब लगेगा तो वो एम्फैटिक सेंटेंस बन जाएगा, इसलिए पॉजिटिव में नहीं लगता है वो। पॉजिटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगता है। पॉजिटिव में लगेगा तो वो एम्फैटिक सेंटेंस बन जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। हो गया सबका? तो होता है तो यस बोल दिया करिए, कंप्लीटेड बोल दिया करिए। और जो लोग लिख रहे हैं प्लीज वेट बोलिए। कौन लोग लिख रहे हैं? हाँ, ठीक है ठीक है। आई शुड नो दैट फॉर होम आई एम वेटिंग एक्चुअली। इसको सर इंग्लिश में बनाएंगे। किसको? ये जो लिखने इंग्लिश में ही बनाना था बच्चे, हिंदी में नहीं बनाना था। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, इसको इंग्लिश में ही बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, हिंदी में नहीं बनाना है। इंग्लिश में लिखिए। हिंदी से हमको मतलब नहीं है, हिंदी थोड़ा सीख रहे हैं हम, इंग्लिश सीख रहे हैं। 6 तरीके से इंग्लिश में बनाना है। हिंदी सीखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हिंदी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। चेक करें ना? यस सर। ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस? मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। अटेंड करता हूँ। चलिए, क्या बनेगा सेंटेंस पहला? I attend your class. थोड़ा स्लो और आवाज मिला के बोलिए, फिर बोलिए। I attend your class. नेगेटिव, I attend your class. इंट्रोगेटिव, Do I attend your class? नेगेटिव, Don't attend your class. नेक्स्ट, What do I attend your class? वाई के साथ बोलिए सब लोग। Why do I attend your class? लास्ट, Why do I attend your class? ठीक है, व्हाई डोंट आई अटेंड योर क्लास। बिल्कुल सही है। तो आपने 6 तरीके से सेंटेंस को बना लिया। अब जैसे आपने आई के साथ बनाया है 6 तरीके का कन्वर्जन, उसी तरीके से हम वी के साथ भी 6 तरीके का कन्वर्जन करेंगे। am I clear the point? सेम रहेगा, आई की जगह वी आ जाएगा। लिखिए, हम लोग यहाँ दोपहर में आते हैं। हम लोग यहाँ दोपहर में आते हैं। हिंदी में एक ही सेंटेंस लिखना है भाई, इंग्लिश में 6 लिखना है। हम लोग यहाँ दोपहर में आते हैं। अब इंग्लिश में 6 तरीके से लिखिए। हम लोग यहाँ दोपहर में आते हैं। हेलो हेलो हेलो, किसी के बगल में बैठो,
लाइन में आगे आओ, आगे जगह खाली है। और तुम्हारी क्लास 2:30 से शुरू होती है ना, तो 2:15 2:20 तक आ जाया करो। ऐसे क्लास में 10 मिनट लेट से मत आया करो। कैसे कवर करोगे अब तक बच्चों को जो पढ़ाए हम लोग 15 मिनट तक? 2:30 से क्लास का टाइम है, तो यहाँ 2:15 बजे आना चाहिए, 2:15 बजे आ रहे हो। चलो Everybody completed? Yes, sir. Anyone who is still writing? No one. लिख रहे हो तो बोलो कि प्लीज वेट। बोलो प्लीज वेट। हाँ, लिख रहे हो तो प्लीज वेट बोला करो। सबको बोलने की जरूरत नहीं, जो लिख रहा है वही बोलेंगे। चेक करें। Yes, sir. चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सेंटेंस क्या था हमारा? हम लोग यहाँ दोपहर में आते हैं। चलिए बताइए क्या बनेगा पहला सेंटेंस? वी कम हियर In इन the द आफ्टरनून। बेसिक सेंटेंस है वी कम, और इसमें दो नहीं, वी कम ये बेसिक सेंटेंस है कि हम लोग आते हैं। इसमें दो चीजों को जोड़ा गया, यहाँ और दोपहर में। तो वी कम हियर इन द आफ्टरनून। नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड द लास्ट। और इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ दोपहर में क्यों नहीं आते? हम लोग यहाँ दोपहर में क्यों नहीं आते हैं? नो कंफ्यूजन। चलिए, सो वी हैव रिटन द पॉइंट्स। हम लोगों ने पॉइंट्स तो लिख लिया। जैसे आपने आई के साथ बनाया, वी के साथ बनाया, वैसे ही सेंटेंस बनेगा यू के साथ। किसके साथ बनेगा? यू के साथ। यू के साथ। चलिए लिखिए। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। In the first statement, can we write we all come here in the afternoon? ऑल की यहाँ जरूरत क्या, जब वी से हमारा काम हो रहा है। Also गलत होगा। नहीं, गलत तो नहीं होगा, गलत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। वी ऑल में एम्फेसाइज हो जाएगा कि हम सब, और वी में एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग आते हैं। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। कंप्लीटेड? Yes, sir. जो लोग लिख रहे हैं प्लीज वेट बोलिए। ऑल राइट। जब कंप्लीटेड पूछता हूँ उसी वक्त बोला करिए प्लीज वेट, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे सवाल पूछा जा रहा है, जो लिख लिए हैं वो कंप्लीटेड बोलेंगे, जो लिख रहे होते हैं वो प्लीज वेट बोलेंगे।
ठीक, शुरू करें हम लोग। Yes, sir. चलिए, क्या था सेंटेंस? हम हमें टेक्निकली चलिए, पहला सेंटेंस You teach us technically. स्लो बोलिए, आराम से बोलिए। You teach us technically. यू टीच, ये बेसिक सेंटेंस है। इसमें दो बातें जोड़ी गई, अस और Technically. कि हमको पढ़ाते हैं और टेक्निकली पढ़ाते हैं। बेसिक सेंटेंस है यू टीच, पूरा बोलिए सेंटेंस। You teach us technically. यू टीच अस Technically. टेक्निकली, बिल्कुल सही है। नेगेटिव, You don't teach us technically. मैंने लिखा सर यू टीच टेक्निकली टेक्निकली टू अस, तब अस नहीं होगा, टू अस होगा। हाँ, क्योंकि टेक्निकली के बाद अस आ रहा है तो उसके पहले टू लग जाएगा। क्लियर हो गया? और नहीं तो डायरेक्ट अगर बोलेंगे वर्ब के बाद तो अस लगेगा। यू टीच अस टेक्निकली। एम आई क्लियर? ठीक है। नेगेटिव, You don't teach us technically. यू डोंट टीच अस Technically. टेक्निकली। आगे बोलिए। Do you teach us technically? डू यू टीच अस टेक्निकली? बिल्कुल सही, आगे बोलिए। Don't you teach us technically? दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आगे बोलिए। Why do you teach us technically? करेक्ट, कम टू द लास्ट। Why don't you teach us technically? व्हाई डोंट यू टीच अस टेक्निकली? इसका मतलब क्या हुआ? आप हमें टेक्निकली क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे क्यों पढ़ाते हैं? टेक्निकली क्यों नहीं पढ़ाते हैं? दैट इज परफेक्टली फाइन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब आप लोगों ने यू के साथ भी बना लिया, आई के साथ भी बना लिया, वी के साथ भी बना लिया। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. एक इसमें दे छूट रहा है जो V1 में जाता है, तो Yes. दे के साथ भी बनाते हैं। लिखिए, वे लोग उस कमरे में बैठते हैं। वे लोग यानी दे, वे लोग उस कमरे में बैठते हैं। वे लोग उस कमरे में बैठते हैं। वे लोग उस कमरे में बैठते हैं। बनाइए। हो गया? ओके, श्योर श्योर, I'll wait. चेक करें? Yes, sir. ओके, have you all completed? Yes, sir. Yes, sir. That is fine. So what is the sentence? We look वे लोग उस कमरे में बैठते हैं. So what is the sentence in English? They They sit in that room. That is correct. आगे बोलिए. They don't They sit don't in sit in that room. They don't sit in that That room. room. बिल्कुल सही. आगे बोलिए. Do Do the they sit in that room? Do they sit in that room? That is also correct. आगे बोलिए. Why do they sit in that room? बिल्कुल correct. आगे बोलिए. Why do they sit in that room? That's perfectly fine and correct. Let's move to the next. Why Why do do they they sit sit in in that that room? Why don't they sit in the next room. room? In that room? Now everybody pay attention. So we noticed with I we use V1, with V we use V1, with you we use V1, with they we use V1. Everybody, yes no? Yes, sir. और इन सब के साथ एक ही तरीके से कन्वर्जन हुआ. Everybody, yes no? Yes, sir. Am I clear the points? Yes, sir. तो अगर किसी का हेल्पिंग वर्ब एक होता है तो कन्वर्जन भी एक ही तरीके से होता है. Point understood? Yes, sir. Loud and clear? Yes, sir. लेकिन इसका कुछ मामला अलग है. अब इसका कन्वर्जन हमको देखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो होता था आई गो
तो मैं नेगेटिव बोल देता था कि आई डोंट गो, लेकिन यहां तो है ही गोज। क्या है? अब इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ही हो या शी हो, ही हो या शी हो, वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी ही गोज। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब डू नहीं होता है, डज होता है, और इसका नेगेटिव बनता है डज नॉट यानी डजंट। और एक फार्मूला को याद रखना कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू हो, डिड हो, सॉरी डज हो, डिड हो, या शैल हो, या विल हो, अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस में इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. क्या समझे? इफ द हेल्पिंग वर्ब इज डू, डज, डिड, शैल और विल, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? Yes, sir. तो यहां तो मैंने लिखा ही गोज, अब यहां मैं क्या लिखूं? ही डज नॉट गोज, No, sir. पहला फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो ही डज नॉट गो। क्या सेंटेंस बना? He does not go. अब इंट्रोगेटिव बनाता हूं मैं। इंट्रोगेटिव डज से बनेगा, वहां डू से बनता था। अब बताइए क्या लिखूं? डज ही गो, और यहाँ का ही गोज। यहाँ ये मत बोल दीजिएगा डज ही गोज। आदत पड़ी रहती है कि ही गोज, डज ही गोज बोल देते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, ये कॉमन एरर है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। ही स्पीक्स, डज ही स्पीक्स, ऐसा लोग बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। डज ही स्पीक, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब नंबर 4 पर हम आते हैं। डजंट ही V1, डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है? अब आते हैं नंबर 5 पर। हमारे पास नंबर 5 का फार्मूला हमको मालूम है कि ये WH वर्ड है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जो भी हमको बोलना है हम लोग WH वर्ड इसको मान करके चलते हैं। एवरीबॉडी यस नो? और इसमें सेंटेंस नंबर 3 और 4 को जोड़ देने से 5 और 6 बन जाता है। एम आई क्लियर विद द पॉइंट्स? Yes, sir. इसको जोड़ देने से 3 5 और 4 को, तो इसमें मैं 3 जोड़ता हूं। डज ही V1, डज ही V1, तो सेंटेंस क्या बना? Why does he go? वो क्यों जाता है? और नंबर 6 WH वर्ड, why, when, where, जो भी बोलना हो, doesn't he Go. अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें। V5 का इस्तेमाल केवल कितनी जगह हुआ? एक जगह। बाकी के सब सेंटेंस में किसका इस्तेमाल हुआ? डज का। डज का किसका इस्तेमाल हुआ? Does का। डज का। क्योंकि डज का इस्तेमाल हुआ, इसलिए सब सेंटेंस में किस फॉर्म का इस्तेमाल हुआ? V1 का। कॉन्सेप्ट वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. श्योर अबाउट इट? Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. चलिए उतार लीजिए उसको। अब ये ही के साथ हो, चाहे शी के साथ हो, चाहे इट के साथ हो, अजय के साथ हो, विजय के साथ हो, माय ब्रदर के साथ हो, किसी के साथ हो, यही फॉर्मेट लगता है। बना लो। मोबाइल फोन सबका क्लास में ऑफ रहना चाहिए, ध्यान रहे। मोबाइल फोन ऑन मिलेगा, सीज कर लिया जाएगा। किसी का ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। हो गया? चलिए अब सेंटेंस देता हूं, देखिए। वह वहां जाती है, या वह वहां जाता है, ऐसा करो। वह वहां जाता है। बस हिंदी में एक ही, इंग्लिश में 6 तरीके से बनेगी। वह वहां जाता है।
ठीक है, ठीक, ओके, कोई बात। चेक करें? Yes, sir. ठीक है, बोर्ड को देखते हैं। हो गया? चलिए, सेंटेंस हमारा क्या है? वह वहां जाता है। सेंटेंस को, बोर्ड को देखते हैं। He He goes there. goes there. वो वहां नहीं जाता है। He doesn't go there. वो there. क्या वो वहां जाता है? Doesn't go there. क्या वो वहां नहीं जाता है? Doesn't go there. वो वहां क्यों जाता है? Why does he go there? There. वो वहां क्यों नहीं जाता है? Why doesn't he go Why there? doesn't he go there? There. Am I clear the points? Yes, sir. अगला सेंटेंस लिखिए। वह यहाँ बैठती है। वह यहाँ बैठती है। वह यहाँ बैठती है। Yes, sir. थैंक यू। sir. हाँ, आराम से करिए, कोई बात नहीं। ठीक है। ऑलराइट? Yes, sir. चलिए सेंटेंस को पकड़ते हैं। नाउ हमारा सेंटेंस था शी, तो ही को हम शी मान लेते हैं। और सेंटेंस, बोर्ड को देखिए, सेंटेंस हमारा क्या था? वह यहाँ बैठती है, तो क्या बनेगा? हेयर। नेगेटिव क्या बनेगा? सिट। Here. हेयर। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? हेयर। नेगेटिव क्या बनेगा? हेयर। WH। नेगेटिव। अब हम ही बोले या शी बोले या पोदार्सर बोले। अगला लिखिए, पोदार्सर हमें पोदार्सर हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नाम ले लिया हमने इस बार। पोदार्सर हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। अब 6 तरीके से इसको लिखिए। अब यहाँ ही नहीं है, शी नहीं है, किसी का नाम है, लेकिन बात वही है। इंग्लिश में 6 तरीके से, हिंदी इसी तरीके से। Completed, sir.
Should I? Yes, sir. चलिए पहला सेंटेंस, पोदार सर हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं, बोलिए। पोदार सर टीचेस अस टेक्निकली। नेगेटिव, डजंट टीच अस टेक्निकली। ध्यान रखना टीचर्स और टीच के प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट, डज पोदार सर टीचर्स टेक्निकली। डज आगे आ गया, इसका मतलब कि आंसर यस या नो में जवाब देना है। Am I clear the point? ठीक है। नेगेटिव बोलिए। अब अगला क्वेश्चन टेंस को लेते हैं, बोलिए। अब इसमें वाई का हमको जवाब देना है, व्हेन का जवाब देना है, वेयर का जवाब देना है, हाउ का जवाब देना है। बिल्कुल सही बात है, आगे बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सही। कोई कंफ्यूजन? किसी को समझने में कोई दिक्कत? Sure about it? अब हम लोगों ने ही के साथ, शी के साथ और किसी भी नाम के साथ देख लिया। अब पोदार सर हो या माई टीचर हो या माई ब्रदर हो या माई फादर हो या माई सिस्टर हो, एक ही बात है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है। हम लोगों ने उसका ऑर्डर देखा एंड देन वी केम टू द कन्वर्जन पार्ट एंड ग्रेजुअली हमने सारे सब्जेक्ट के साथ इसको कन्वर्ट कर लिया 6 पॉसिबल वेज में। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये शुरुआती क्लास थी, इसलिए आई के साथ भी किए, वी के साथ भी किए, यू के साथ भी किए, दे के साथ भी किए। आगे से हम किसी एक के साथ कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे Yes, कि sir. भाई अच्छा जैसा आई के साथ हुआ वैसा यू के साथ होगा, वैसा दे के साथ होगा। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. तो पिछली बार जो मैंने आपको वर्क दिया था कि आप लोग सेंटेंस में 20 लाइंस लिखेंगे 3 क्वेश्चंस के बारे में और उसके बाद मुझसे सवाल करेंगे अगर कोई सेंटेंस नहीं बना तो। Yes. तो पिछली बार आपके पास ऑप्शन था केवल पॉजिटिव सेंटेंस लिखने का। क्या लिखने का? Positive sentence. या तो V1 लिखते या V5 लिखते। Yes, sir. अब आपके पास 6 तरीके का सेंटेंस से अपना रूटीन बनाने का ऑप्शन है। यस सुनो? Yes, sir. मैं छत पर 3 बजे जाता हूँ। मैं छत पर 3 बजे क्यों जाता हूँ? मैं छत पर 3 बजे, मैं 4 बजे काहे नहीं जाता हूँ? Yes. मैं आपको बताता हूँ। ये सुनो, अब आप 3-4 तरीके से बोलेंगे। मैं अजय के साथ जाता हूँ, मैं राहुल के साथ नहीं जाता हूँ। राहुल से मैं अच्छे से बात नहीं करता हूँ, राहुल मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, लेकिन अजय अच्छे से बात करता है, इसलिए मैं अजय के पास रोज 4 बजे जाता हूँ। तो अब एक बात को आप कितने तरीके से कह सकते हैं? घुमा फिरा करके, अलट पलट के वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. लास्ट बच्चा जरा गार्ड को बुला लो तो बाहर से बोलना, मैं बुला रहा हूँ गार्ड को। एवरीबॉडी पॉइंट वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? Yes, sir. चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. क्या मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ूं? Yes, sir. अंडरस्टूड है? Yes, sir. चलिए, हेडिंग डालिए नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाम ही से पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस? Past indefinite. नाम ही से पता चल रहा है। पास्ट यानी बीता हुआ वक्त। कौन सा वक्त? बीता हुआ वक्त। जो टाइम, पानी के लिए जरा बोलिए किसी को, गर्म पानी दे। बीता हुआ वक्त। अब बीता हुआ वक्त 1 सेकंड पहले का भी है, 1 मिनट पहले का भी है, 1 घंटा पहले का भी है, 1 दिन पहले का भी है, 1 सप्ताह पहले का भी है, 1 महीना पहले का भी, 1 साल का भी है, और पिछले जन्म का भी है। बीता हुआ ही वक्त तो है सब। Yes, एवरीबॉडी sir. यस नो? Yes, sir. Am I clear? Yes, So any time that is gone by, कोई भी समय जो चला गया, जो बीत गया, that is past। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. अब तक हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे कि वो लड़की यहाँ बैठती है, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, आप हमें पढ़ाते हैं, आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। ये काम होने वाला काम था, हैबिचुअल सेंटेंस था। कौन सेंटेंस था? Habitual. लेकिन अब हम हैबिचुअल सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें पास्ट की बातों को हम बहुत ही सिंपली बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, मैं यहां आया। एकदम सिंपली पास्ट की घटना को बोल दिया गया, मैं यहां आया। नंबर 2, कल मैं बाजार गया। आपने हमारी क्लास 2 बजे शुरू की। आपने हमारी क्लास 2 बजे शुरू की। मैंने कल आपकी क्लास अटेंड की। मैंने कल आपकी क्लास अटेंड की।
विजय ने मुझे धकेल दिया। विजय ने मुझे धकेल दिया। उसके जवाब पर वह मुस्कुराई। उसके जवाब पर वह मुस्कुराई। किसी ने कोई जवाब दिया तो कोई मुस्कुराई। उसके जवाब पे वो मुस्कुराई। आप वहां बैठे। राहुल ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वे लोग उस रूम में गए। वे लोग उस रूम में गए। हम लोग यहां आए। हम लोग यहां आए। काफी है। ठीक है, बोर्ड को देखते हैं। अब जब सेंटेंस है तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए कि दीजिए जिससे हम सब काम करें। 10 सेंटेंस दिए, किस बनावट से बनेगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता था। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। V1 से लेकर V5 तक होता है। V1, V2, V3, V4, V5। V1 और V2 नहीं लगा था। V1 और V5 लगा। या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। पास्ट में न V1 लगता है न V5 लगता है, पास्ट में लगता है V2। वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया और सेंटेंस पास्ट का बन गया। समझ गए आप लोग मेरी बात? यस सर। अब यहां मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट प्लस V2, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई हो, बोलिए सब के साथ क्या लगेगा? V2 ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां गया। आई केम। जाना की अंग्रेजी गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या हो जाएगा? आई वेंट। बोलो, आई वेंट देयर। हम लोग वहां गए। आप वहां गए। आप लोग वहां गए। वह वहां गया। वह वहां गई। उदार सर वहां गए। मेरा भाई वहां गया। प्रधानमंत्री वहां गए। ये लोग वहां गए। सबके साथ आप लोग V2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? V2। और आपका सेंटेंस बन जाता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? लाउड एंड क्लियर? यस सर। चलिए स्ट्रक्चर उतारिए, स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन उतारिए और सारे सेंटेंस को इंग्लिश में लिखिए। इसी एक फार्मूले से आपके सारे 5-10 लाइन जो भी दिए गए हैं बन जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बाबू? यस सर। ठीक। क्या कोई दिक्कत? मुझसे पूछो।
पुश, पुश मीन्स धकेल देना, पुश्ड, पुश का सेकंड फॉर्म पुश्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पुश्ड ही होता है। Smiled, start, pushed, completed? Yes, sir. Sentences बन गए everyone? Yes, sir. हाँ, I'll wait for you, don't wait. चेक करें? शुरू करें? चलिए, तो आई गिव यू सम सेंटेंसेस और हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वीडियो। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ठीक है, यानी बोर्ड पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट यानी जो भी हो, आई हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, और वर्ब का सेकंड फॉर्म। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. यही हमारा बेसिक सेंटेंस होगा और सारे सेंटेंस बन जाएंगे। Am I clear the points? Yes, sir. देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? मैं मैं यहाँ आया। सब लोग बोर्ड को देखिए। मैं यहाँ आया, बोलिए क्या होगा? Came here. I came बेसिक सेंटेंस है, याद रखिएगा। I came here. बिल्कुल सही है। सेकंड, कल मैं बाजार गया। बोलिए। Yesterday I went to market. मार्केट नहीं, I went to market या I went to market yesterday. Yesterday को आप लोग शुरू में भी लगा सकते हैं या अंत में भी लगा सकते हैं। Can we write to the market? To the market. Yesterday I went to the market. हाँ ठीक, तो सही है। Yesterday I went to the market सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई खास मार्केट होगा, वहाँ तुम गए। Am I clear the points? Yes, sir. ठीक है, आगे। आपने हमारी क्लास 2 बजे शुरू की। आपने हमारी क्लास 2 बजे शुरू की, यानी आपने शुरू की। क्लास हो चाहे पार्टी हो चाहे डांस हो, तो आपने शुरू की। इंग्लिश क्या बनेगा? Started. आराम से, हड़बड़ाइए मत। फिर से बोलिए। Started. क्या चीज? आवर क्लास। कितने बजे? At 2 o'clock। यानी इसमें दो चीज जोड़ी गई है। You started our class at 2 o'clock. 2 PM 2 o'clock जो भी है। हाँ, हेलो, ठीक है, आगे बोलिए। फिर बोलिए। मैंने आपकी क्लास अटेंड की। हाँ, हेलो, ठीक है, फाइन। फिर से बोलिए।
मैंने अपनी क्लास अटेंड की। मैंने कल आपकी क्लास अटेंड की। क्या होगा? योर क्लास या यस्टरडे आई अटेंडेड योर क्लास। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। विजय ने मुझे धकेल दिया। विजय ने मुझे धकेल दिया। विजय पुश्ड मी। आगे बोलिए। उसके जवाब पर वह मुस्कुराए। यानी बेसिक बात क्या है? वह मुस्कुराए। उसके जवाब पे मुस्कुराए या उसके लाठी पे मुस्कुराए उससे मतलब नहीं है। वह मुस्कुराए, बेसिक मामला है। तो क्या बनेगा? स्माइल्ड एट हिज आंसर। उसके जवाब पर वह मुस्कुराए। शी स्माइल्ड एट हिज आंसर। ठीक, आगे बोलिए। आप वहां बैठे। क्या होगा? यू सैट। सिट का सेकंड फॉर्म सैट। यू सैट देयर। ठीक है, आगे। राहुल ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। बोलो। न्यू कंपनी। आगे बोलिए। वे लोग उस रूम में गए। वे लोग उस रूम में गए। बोलो। टू दैट रूम। दे वेंट टू दैट रूम। आगे बोलिए। हम लोग यहाँ आए। हम लोग यहाँ आए। बोलो। हियर। आगे बोलिए। हो गया? चलिए। कितने लोगों का गलत हुआ वो लोग खड़े हो जाइए। ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे हाथ रख के बात कर रहा था तब तो पूरी क्लास की एकदम सही जवाब निकल रही थी कि यू वेंट देयर, वी केम हियर, यू सैट देयर, शी स्माइल्ड एट योर रिस्पांस। एवरीबॉडी यस नो? लेकिन जब आप बना रहे हैं तो आप कुछ दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके जवाब पर वह मुस्कुराई, तो आप कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको हमेशा आइडेंटिफाई क्या करना है? कौन सेंटेंस? बेसिक सेंटेंस। एकदम टेक्निक को याद रखना। बेसिक सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा यहाँ क्या आइडेंटिफाई करता हूँ? बेसिक सेंटेंस। उसके बाद टुमारो को आगे जोड़ेंगे चाहे पीछे जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो लोग बैठ जाइए। जिनको अभी भी डाउट है कि उनका गलत क्यों रहा, वो लोग खड़े रहिए। एक बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हम लोग इसके क्वेश्चन को पहले देखते हैं। कितना नंबर सेंटेंस में दिक्कत है? उसके जवाब पर मुस्कुराई। वह उसके जवाब पर मुस्कुराई। तो ऐड लगेगा या ऑन? अच्छा, एट लगेगा। एट हिज रिस्पॉन्स, नॉट ऑन हिज रिस्पॉन्स, एट हिज रिस्पॉन्स। चलिए, और भी कुछ? ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका भी कन्वर्जन करेंगे। पॉजिटिव तो कर ही लिए, कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन में खास बात इसकी ये है कि सबके साथ क्योंकि V2 लगता है, इसलिए सारे का कन्वर्जन का तरीका सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। कैसे सेम होता है ये हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस कैसे बनता है? पहला सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस V2। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, सब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा है। सब्जेक्ट प्लस V2। सारा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिडंट बोलते हैं, डिडंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो इसको आप लोग डिडंट बोलिए या डिड नॉट बोलिए, डिडंट नहीं बोलिएगा। समझ में आ गया? या तो खुल के बोलिए डिड नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिड नॉट भी पढ़ा जा सकता है या इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, डिडंट नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। थोड़ी देर पहले यहाँ लिख के बताया था ना कि डू, डज, डिड, शैल, विल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। यस नो? तो पहला फॉर्म यहाँ पे दूसरा फॉर्म था, यहाँ पे कौन फॉर्म आ गया? पहला फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वह वहां गया, इंग्लिश क्या होगा? He went, बोलो। He went there। वह वहां नहीं गया। He did not go there। He did not went there नहीं होगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir। अब अगला सेंटेंस, क्या वह वहां गया? क्या वह वहां गया? क्या होगा? Did he go there? अब अगले पॉइंट पर आते हैं, क्या वह वहां नहीं गया? Didn't, सब्जेक्ट प्लस V1। यानी सेंटेंस क्या बना? आने कोई बात नहीं, वो बात से आगे बढ़ेगा। सेंटेंस क्या बना हमारा? Didn't he go there? Everybody, yes, no? Yes, sir। 3 और 4 बन गया तो 5 6 बन गया। Yes. Why? Sorry, 4 and this is 5।
WH वर्ड, why, when, where, what, जो भी आपको बोलना है, प्लस Plus subject. did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। हमेशा पांचवा तीसरे से चौथे से बनेगा, तीसरे से बनेगा और चौथे से छठा बनेगा। Why, when, what, जो भी आपको बोलना है, didn't Plus subject. प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. वह वहां गई, इंग्लिश बोलिए जोर से। See you there. नहीं, जब मैं जो छू रहा हूं उसको छू के बोलिएगा, फिर बोलिए। See there. वो वहां नहीं गई। See there. क्या वो वहां गई? क्या वो वहां नहीं गई? वो वहां क्यों गई? वो वहां क्यों नहीं गई? ठीक है? Yes, sir. तुम खाए, you ate, eat का सेकंड फॉर ate, फिर बोलो You ate. तुम नहीं खाए, you did not Eat. क्या तुम खाए? क्या तुम नहीं खाए? तुम क्या खाए? Why? What? फिर why? बोलो फिर से बोलो तुम क्या नहीं खाए? What didn't you eat? आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. तो अब इसमें से सारे स्ट्रक्चर के साथ आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, अजय हो, पुलार हो, माय ब्रदर हो, माय फादर हो, दे हो, कोई हो, सब के साथ यही फार्मूले से बनेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने आई नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है? Subject. सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. उतारिए कॉपी में। क्या हो गया? क्या बोलकर नाच रही है? खूब खुश भी हो रही है, उसके कान में कुछ बोलिए, उसका खूब खुश भी हो गई। ठीक है? एक सेंटेंस देता हूं, 6 तरीके से लिखिए। मैं वहां गया। एक सेंटेंस दे रहा हूं, इंग्लिश में 6 तरीके से लिखना है। मैं वहां गया, खुद से बनाओ। मैं वहां गया। मैं वहां गया, 6 तरीके से इन इंग्लिश। ठीक। चेक करें? ठीक है, ठीक है, ऑल वेट। Should I start? Yes, sir. चलो, क्या सेंटेंस है? मैं वहां गया। बोलिए। I went there. I Went there. went there. Negative? I did not go I there. did not go there या I didn't go there एक ही बात है। Negative? Did I go there? Negative? Did I go there? Didn't I go there? WH? Why did I go there? Why didn't go Last? I go there? और लास्ट का मतलब क्या हुआ? मैं मैं वहां क्यों गया? गया। अंडरस्टूड ना पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, एक सेंटेंस और लिखिए।
थोड़ा लंबा सेंटेंस है, मैं वहां गया तो छोटा सेंटेंस था, थोड़ा लंबा सेंटेंस देता हूं। आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया। बेसिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आराम से बन जाएगा। आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया, 6 तरीके से इंग्लिश में। आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया। आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया। जानबूझ के सेंटेंस को झूठ मूठ के लंबा कर दिया गया है। समझ गए होंगे तो तुरंत एक ही बार में समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। कभी भी लंबे सेंटेंस से घबराना नहीं है स्टूडेंट्स को। Very good. We'll wait for some other students also to complete it. चेक करें। क्या था सेंटेंस हमारा? आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया। आपने हमें ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया। चलिए इंग्लिश बोलिए। You taught, basic sentence है। You taught us this topic in the last class या in the previous class। तो आपने क्या लिखा है? In the last class। चलेगा। You taught us this topic in the last class। ठीक है। Negative? You didn't teach us this topic in the last class. फिर से? You didn't teach us. You didn't teach us this topic in the last class। बिल्कुल सही है। Interrogative बोलो। Did you teach us this topic in the last class? That is also correct. Did you teach us this topic in the last class? Let's come to the next. Did you teach us this topic in the last class? In the last class. Didn't you teach us this topic in the last class? Why के साथ बोलो? Why did you teach us this topic in the last class? That is correct. Why did you teach us this topic in the last class? And the last is? Why did you teach us this topic in the last class? Why did you teach us this topic in the last class? कोई confusion? No sir. इसके साथ हमारा past indefinite वाला भी मामला complete हो गया। कोई confusion? No sir. इसी के तरीके से पूरा past बनेगा। अब आप लोग को छोटा सा होमवर्क, ये जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज कन्वर्जन किया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कन्वर्जन किया, आप लोग घर पे 2 4 5 सेंटेंस लेके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी में दिक्कत होगी तो अगली क्लास में मुझसे पूछेंगे कि